हेलो जेंटलमैन, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वाटर रिस्क फिल्टर एनालिसिस रिपोर्ट 2020 की। तो दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमानित है कि करीब करीब 2050 तक हमारे वर्ल्ड में जितनी आबादी है उसकी आधी आबादी वाटर क्राइसिस से बहुत सीवियरली इम्पेक्टेड होगी, अफेक्टेड होगी। और जो वाटर है ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का और जो इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं लिए जा रहे हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसको इंप्रूव करने के लिए भी इस रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंटली ये रिपोर्ट निकालता कौन है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड वाइड फंड हैज रिलीज द वर्ल्ड वाटर रिस्क फिल्टर एनालिसिस रिपोर्ट 2020। तो इस रिपोर्ट को दोस्तों कौन निकालता है? ये निकालता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार, एज आई टोल्ड यू, इट इज एन ऑनलाइन टूल को डेवलप बाय WWF दैट हेल्प्स टू evaluate the severity of risk placed places faced by the geographical, illustrating various factors and can contribute to the water risk। और ऐसे क्या क्या कारण हो सकते हैं जिनके आधार पर जियोग्राफिकली भाई कोई पर्टिकुलर लोकेशन एक वाटर रिस्क की कैटेगरी में आ सकती है। तो दोस्तों अगर हम आम भाषा में समझें तो वाटर रिस्क का यहाँ पे ये साधारण सा अर्थ है कि भाई कि कौन सी सिटी कितने वाटर स्कैर्स पे है और वो आने वाले समय में किस तरीके की वाटर शॉर्टेज को फेस करेगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें सीवियरिटी का भी केस है कि भाई कुछ सिटीज़ ऐसी भी होंगी जहाँ पे पानी की जो अवेलेबिलिटी होगी वो बहुत बहुत कम हो जाएगी। तो आइए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये मैं हूँ, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडीज पे हमें अगर फॉलो कर सकते हैं, तो जिससे आपको करंट अफेयर्स ऑन अ डेली बेसिस जो हम डालते हैं विद MCQs ये आप तक पहुंचे और आप इन्हें रीड कर सकें। दोस्तों एक और बात, हम जनवरी से लेकर नवंबर तक 2020 के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं ऑन MCQs पैटर्न इन बोथ हिंदी और इंग्लिश, जिससे आपको आसानी रहे पढ़ने में। और हम इन्हें शॉर्ट शॉर्ट वीडियो उसमें कवर अप कर रहे हैं जिससे आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक NTPC, SSC, CPO, FCAT, CDS और जितने भी अन्य एग्जामिनेशन है बैंकिंग के, उन सभी में आपको लाभ दे सकें। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, हाइलाइट्स क्या है? हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाटर रिस्क रिपोर्ट has 100 cities that are expected to suffer the greatest rise in the water risk by 2050। तो 100 ऐसी सिटीज के नाम बताए गए हैं और करीब करीब ये बताया गया है कि 350 मिलियन जो पीपल्स हैं वो करीब करीब फॉल करेंगे एक सीवियरली अफेक्टेड वाटर क्राइसिस सिटीज के अंतर्गत। ग्लोबल पॉपुलेशन इन एरियाज ऑफ हाई वाटर रिस्क कुड राइज फ्रॉम 17% टू अबाउट 51% बाय 2050। तो अभी एट प्रेजेंट दोस्तों अगर हम बात करें तो हमारे पूरी आबादी जो वर्ल्ड की है उसमें ग्लोबली 17% लोग अभी भी 2020 में भी एक हाई वाटर रिस्क के उसमें अंतर्गत आते हैं। और ये जो हाई वाटर रिस्क वाला जो एरिया है दोस्तों, ये 2050 तक अगर हम जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वाटर का और इसे सेव करना है, अगर ये ना करें तो करीब करीब ये 51% भी हो जाएगा 2050 तक। और दोस्तों अगर हम आम बात भी करें, अगर डे टू डे की बात करें, तो भाई हम जब भी हमारे घर में 2 या 1 दिन पानी नहीं आता है किसी भी फॉल्ट की वजह से, इधर वो लाइन ब्रेक हो जाना या कोई, तो हम पानी की अहमियत समझते हैं। पर जैसे ही हमारे घर में वापस से पानी आता है वो फॉल्ट को रिकवर करने के बाद, तो हम दोबारा से अपनी अंदर से जो अहमियत है पानी की वो भुला देते हैं और उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन करने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे अंदर खुद ही एक भावना होनी चाहिए जिससे हम वाटर का सेव कर पाएं। तो दोस्तों कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, ग्लोबल लिस्ट इंक्लूड द सिटीज सच एज बीजिंग, जकार्ता, जोहान्सबर्ग, इस्तांबुल, हांगकांग, मक्का एंड रियो डी जेनेरियो। और दोस्तों जो चाइना की इसमें सिटीज है, ऑलमोस्ट हाफ सिटीज जो चाइना की हैं वो इस हाई रिस्क वाटर रिसोर्सेज में फॉल करती हैं। दोस्तों अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें इस रिपोर्ट को, तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया इज 30 सिटीज ऑन द लिस्ट, दैट इज जयपुर ऑन द टॉप। तो इसके अंतर्गत जयपुर जो हाई वाटर रिस्क है इसके अंतर्गत टॉप पे आता है इंडिया के समक्ष में बात करें अगर, तो इसके अंतर्गत दोस्तों हमारी भारत की 30 सिटीज फॉल करती हैं, जिसमें से इंदौर की 75th रैंक है और जो जयपुर है इसकी 45th रैंक है। दोस्तों अन्य भी सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं दोस्तों, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये भी इस लिस्ट में फीचर्ड है। दोस्तों क्या कारण बताए गए हैं इंडिया के वाटर स्कैर्स में होने का? बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द वाटर, रैपिड अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल्सो पुटिंग स्ट्रेस ऑन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जितना भी अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाटर अवेलेबिलिटी का डेवलप्ड है उस पर ज़्यादा हम लोग निर्भर हैं और ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। प्लस जैसे जैसे हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं वो बढ़ते जा रहे हैं तो उनकी डिमांड है जो वाटर की वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। शहरी छोड़ के अगर किसानों की भी बात करें तो हमारे जो किसान भाई हैं वो भी बहुत ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पानी को। तो भाई हमें एक वाटर कंजर्वेशन खुद ही अपने अंदर एक समझना चाहिए और उसको करना भी चाहिए अलग अलग मेथड यूज करके। तो दोस्तों रिकमेंडेशन क्या दिए गए हैं टू टैकल दिस वाटर क्राइसिस? मल्टी स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, ओनरशिप इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज कुड बी द की टू क्रिएटिंग द कंजर्विंग सस्टेनेबिलिटी वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजनरेटिंग अर्बन फ्रेश वाटर
system. Urban planning and wetland conservation need to be integrated to ensure the zero loss of fresh water system in the urban areas. दोस्तों जैसे कि हम अगर जानते हैं, जैसे कि हमने अपने 10th 8th क्लास में बुकों में पढ़ा है कि भाई हमारे वर्ल्ड में जो वाटर है इसकी अवेलेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा है, लैंड से ज़्यादा वाटर है, अबाउट 71% और वी कैन से 78% ऑफ अ वाटर ऑफ अ एरिया इज कवर्ड विद अ वाटर. तो दोस्तों इतना वाटर होने के बावजूद भी हम क्यों वाटर स्कैसिटी से मतलब वाटर स्कैसिटी है हमारे पास. देखिए रिसोर्स जो वाटर है ये अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे कि मैक्सिमम 97 पॉइंट समथिंग परसेंट का ये आपका फॉल करता है सॉल्ट वाटर की कैटेगरी में, और जो 2% वाटर है दोस्तों, जो लेफ्ट 2% वाटर है वो आपका फॉल करता है, वो जो कि फ्रेश वाटर है दोस्तों, ये आपका फॉल करता है आइस कैप्स और जो भी स्नोई एरिया है ग्लेशियर्स के फॉर्म में, वो एंटार्क्टिक हो गया, आर्टिक हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, इन जगहों पे जमा हुआ है. और बाकी का जो 1% वाटर है वो हमारे उपयोग में आता है, जिसमें से 0.7% दोस्तों ग्राउंड वाटर के रूप में स्टोर्ड है, और साथ ही साथ हम पे सिर्फ अवेलेबल फ्रेश वाटर ऑन अ लैंड है दोस्तों सिर्फ 0.3%. तो अब हम समझ सकते हैं इसकी अहमियत हमारे लिए कितनी और बढ़ जाती है. तो दोस्तों इसके साथ साथ हमें जो इंप्रूव करना पड़ेगा अपना अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ कटिंग द वाटर कंजम्पशन विल हेल्प टू रिड्यूस द वाटर रिस्क. अगर हम कम से कम और जितना उपयोग है दोस्तों एक बेटर पुश मिल सकेगा हमें, और साथ ही साथ नेचर बेस्ड सॉल्यूशन भी हमें लाने पड़ेंगे, जिससे जो हमारे जो वाटर ड्राउट प्रोन एरिया वाले इलाके हैं उन तक हम कैसे जो जहां एक्सेस ऑफ वाटर इकट्ठा हो जाता है ड्यू टू फ्लड और एनी अदर रीजन, उन तक हम कैसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं, ये भी हमें अपने प्लानिंग में शामिल करना होगा. दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं. ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंड किया गया था 1961 में, 1961 में, टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट एंड टू रीबिल्ड द फ्यूचर विच ह्यूमंस लिव इन हार्मनी विद द नेचर. इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है ग्लैंड में, स्विट्जरलैंड में. ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें दोस्तों जो इन एग्जामिनेशन की, चाहे वो यूपीएससी सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, ईपीएफओ हो, सीएससी हो, प्रीलिम्स हो, इन सभी की प्रिपरेशन कर रहे हो. और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए. थैंक यू एवरीवन.